रादौर में इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो की जीत पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला की जीत की खुशी में रादौर में पूर्व विधायक व इनेलो राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में जीतने के लिए गठबंधन सरकार ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जनता ने गठबंधन सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद की जनता ने इनेलो को जिताकर ये दिखा दिया है कि उनके हित सिर्फ इनेलो में ही सुरक्षित हैं। राणा ने कहा कि इस उपचुनाव से एक बात साफ हो गया कि प्रदेश में आगामी चुनाव में बीजेपी और जेजेपी का मुकाबला सिर्फ इनेलो से ही होगा। कांग्रेस का अब प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। हमने चुनाव के अंदर देखा भी वहाँ उपचुनाव जो था, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पैसे वाले कैंडिडेट को एंगेज किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना कैंडिडेट तो था नहीं, इसलिए पैसे के बल पे कुछ वोट ली, लेकिन हारना जेजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का एक बात दर्शाता है कि आने वाले समय में वहाँ पर ना भारतीय जनता पार्टी का दार रहेगा ना जेजेपी का, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही वहाँ पर जीत के आएगा सरसा के अंदर। और इस चुनाव से पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को ताकत मिली। और एक बात इलाहाबाद के चुनाव से साबित हो गई, अभी आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं हरा सकती, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही उसको हराएगा और अपनी सरकार बनाएगा। रादौर के इंडियन पब्लिक स्कूल में दिवाली के अवसर पर हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। इंडियन पब्लिक स्कूल रादौर में मंगलवार को दिवाली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने दिया, कैंडल डेकोरेशन, कार्ड व पोस्टर मेकिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में कक्षा तीसरी से वाणी प्रथम, केविन दूसरे व परनिका तीसरे स्थान पर रही। वहीं कक्षा चौथी से दिवांशु प्रथम, वीरेन दूसरे व सत्यम तीसरे स्थान पर रहा। वहीं दिया डेकोरेशन प्रतियोगिता में कक्षा पांचवी से दक्षिता प्रथम, प्रीत दूसरे व दीक्षिता तीसरे स्थान पर रही। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल इस मेहता ने कहा कि दिवाली का त्योहार भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार बच्चों को अपने माता पिता के साथ मनाना चाहिए। दिवाली के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट कर आए थे। रादौर के गांव कुमथला के महाराजा अग्रसेन स्कूल में दिवाली के अवसर पर हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। महाराजा अग्रसेन स्कूल कुमथला में मंगलवार को दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल में आयोजित गतिविधियों में सभी बच्चों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा चौथी तक के सभी बच्चों ने विद्यालय में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का रूप धरकर आए थे। सभी बच्चों ने भगवान श्री राम के नारे भी लगाए। विद्यालय में सभी बच्चों से हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप करवाया गया। कक्षा पांचवी से कक्षा आठवीं तक के सभी बच्चे घर से भगवान श्री राम के पोर्ट्रेट भी तैयार करके लेकर आए। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर सुदेश बंसल ने कहा कि दिवाली हिंदू धर्म का पावन त्योहार है और हमें इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। रादौर के परल किंडरगार्टन विंग स्कूल में किया गया दीपावली मेले का आयोजन। रादौर के शास्त्री कॉलोनी स्थित परल किंडरगार्टन विंग स्कूल में मंगलवार को दिवाली पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में दिवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों के लिए मनोरंजन व खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिसका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर स्कूल की मुख्याध्यापिका स्वाति गोयल ने सभी बच्चों को दिवाली पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रादौर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पुराने बस अड्डे पर लगाया दिवाली मेला। रादौर के पुराने बस अड्डे पर हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दिवाली मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा खुद तैयार किए गए सजावट के सामान की बिक्री की जा रही है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए आजीविका मिशन की खंड प्रबंधक राजकुमारी ने बताया कि मिशन द्वारा क्षेत्र में 4 जगह इस तरह की स्टॉल लगाई गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार सामान की बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है।